नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप करेला की खेती कर रहे हैं तो इसकी अगर मंडी रेट आपको चाहिए पूरे वर्ष का सबसे बेहतरीन, तो आप करें अगस्त और सितंबर में करेला की खेती। इस वीडियो में आपको करेला की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सही विधि से समझते हैं, तो इस वीडियो में जो तरीका है वो जानकारियां दी जा रही है, इसको पालन करेंगे तो आप खीरा में अधिक से अधिक उत्पादन ले पाएंगे, कम से कम समय में तैयार कर पाएंगे। तो जो हमारा 10 पॉइंट रहने वाला है, जिसमें से पहले पॉइंट है करेला की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त जलवायु, और तीसरा जो पॉइंट है उपयुक्त तापमान। चौथा पॉइंट जो है करेला की खेती की तैयारी कैसे करें एवं खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक की मात्रा डालें, और वो खाद एवं उर्वरक जब करेला की पौधे तैयार हो जाए उस समय किस तरीके से यूज करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि इस वीडियो में आपको दी जाएगी किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और भी बहुत कुछ जैसे रोग नियंत्रण, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, ये सभी जानकारी। तो उपयुक्त मिट्टी की अगर हम बात करें करेला की खेती करने के लिए, तो आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं करेला की खेती, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अगर बात कर लेते हैं करेला की खेती आप कर रहे हैं तो इसकी खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु, तो करेला की खेती के लिए शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होता है। अगर ये बात करें तो करेले की खेती नम और गर्म जलवायु में की जाती है। यदि आप करेला की खेती कर रहे हैं तो इसकी भूमि का पीएच मान जो है 6 से 8 के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों, अब जो हमारा पॉइंट है करेला की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी कैसे करना है, आपको सबसे पहले 2-3 कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर देनी है। कल्टीवेटर से गहरी जुताई करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें खाद की मात्रा डालना है। तो आपको क्या करना है, कौन सी खाद, ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि एक जैविक खाद है जिसका आपको इस्तेमाल करना है खेतों में। अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो जो शुरुआती विकास है आपके पौधे के, जो शुरू में जो भी पोषक तत्व की जरूरत होती है उस सभी पोषक तत्व को ये ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको पूर्ति करेगी। इस फर्टिलाइजर में सभी पोषक तत्व पाया जाता है। अगर आप इसकी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे पैकेट दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, पैकेट को खोलना है और पैकेट खोलने के बाद इस खाद का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये तो रह गई जब आप करेला की खेती कर रहे हैं और खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय पर आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आपका करेला का पौधा तैयार हो गया हो, 25 से 30 दिन का जब आपका पौधा हो गया है, फिर से आप ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक मंगाए और उसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको वीडियो में शो कर देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे करेला का पौधा दिख रहा है, इस पौधे के चारों तरफ मिट्टी को हटा देना है। मिट्टी को हटाने के बाद आपको इस खाद को लेकर इस पौधे के चारों तरफ डाल देना है। उसके बाद मिट्टी को ऊपर से आपको झंक देना है और उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। तब आपको देखना है करेला बेहतरीन ग्रोथ करेगी और अधिक से अधिक उत्पादन आपको करेला में मिलेगी, जो कि काफी अच्छी पॉइंट है किसान भाइयों। तो इस खाद पे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस खाद को आप मंगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, करेला की खेती कर रहे हैं तो करेला की खेती करने के लिए कौन सी उन्नत किस्में आपको लगाना चाहिए। तो करेला की कोयम्बटूर लॉग, कल्याणपुर बारहमासी, हिसार सिलेक्शन, पूसा विशेष, ये सभी उन्नत किस्में काफी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें करेला की खेती कर रहे हैं तो बीज रोपाई का तरीका, करेले की बीज की रोपाई बीज और पौधे दोनों ही रूप में कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 3 से 4 केजी करेले की बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अगर हम बात करें करेले के पौधे में सिंचाई, तो करेले के पौधे को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल तथा गर्मियों के मौसम में 5 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में होने पर जरूरत के अनुसार ही आपको सिंचाई करनी है और सिंचाई के साथ आप ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें करेला की खेती कर रहे हैं तो इसकी फसल की तुराई करते समय जो आप उत्पादन कम ले पाते हैं उसमें रोग का कारण होता है। तो इसमें रेड बीटल कीट रोग, माहू रोग, ये सभी रोग लगने की समस्या होती है।